तो हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल वर्स की एक और नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मून नाइट सीरीज का एपिसोड 4 भी अब रिलीज हो चुका है और ये एपिसोड सच में बहुत ही औसम था। इस एपिसोड ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अभी तक जो भी हमने देखा है वो सब रियल था या फिर वो सिर्फ मार्क का एक सपना था। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो देखकर पता चल जाएगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी इजिप्शियन गॉड के अवतार को देखते हैं जिससे कि हमने एपिसोड 3 के एंड में देखा था। और वो खोंशू की पत्थर की मूर्ति को एक ऐसी जगह पर जाके रखता है जहां पर बाकी के गॉड्स की भी पत्थर की मूर्तियां होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लायला और स्टीवन डेजर्ट में होते हैं जैसा कि हमने एपिसोड 3 के एंड में देखा था। और आर्थर के लोग उन दोनों को ढूंढते हुए वहां पर पहुंचते हैं। वो लोग उन दोनों को मारने के लिए आए होते हैं पर लायला अकेले ही उन्हें हैंडल कर लेती है क्योंकि स्टीवन बेहोश होता है। इसके बाद वो दोनों एमिट के मकबरे की लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि आर्थर और उसके साथी मकबरे के अंदर जा चुके हैं। जब वो दोनों उस गुफा के अंदर जाने ही वाले होते हैं तभी स्टीवन लायला को बताता है कि खोंशू तुम्हें अपना अगला अवतार बनाना चाहता है, इसलिए मार्क तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखता है। इसके बाद वो दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और थोड़ी आगे जाने पर उन्हें एक ऐसा रास्ता मिलता है जहाँ से बहुत सारे रास्ते जा रहे थे और उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें किस रास्ते पर जाना चाहिए। तभी स्टीवन वहाँ पर आई ऑफ हॉरस बनाता है और रास्ता ढूंढ लेता है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक रूम मिलता है जहाँ पर हर तरफ खून होता है और मांस के टुकड़े पड़े होते हैं और वो दोनों ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इसके बाद उन दोनों को आगे जाने का एक रास्ता मिलता है पर स्टीवन उस रास्ते से जाने से मना कर देता है क्योंकि वो रास्ता उसे अजीब लग रहा था। और स्टीवन कहता है कि हम कोई और रास्ता ढूंढ सकते हैं और तभी उसे ऊपर की तरफ एक रास्ता दिखता है और वो ऊपर बने बेस पर चढ़ जाता है उस रास्ते को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पर तभी उन्हें बहुत सारे गन शॉट्स की आवाज आती है। इसके बाद हम वहाँ पर एक हैका प्रीस्ट को देखते हैं जो कि मरने के बाद फेरो के रखवाली के लिए होता है और वो वहाँ पर बिली को लेकर आता है जो कि आर्थर के ग्रुप में था, जो कि एपिसोड 2 में स्टीवन के घर पर एक पुलिस ऑफिसर बन के आया था। हम देखते हैं कि वो हैका प्रीस्ट बिली को जान से मार देता है और स्टीवन और लायला ये सब देख ही रहे होते हैं। तभी लायला गलती से वहां पर रखे एक कैनोपिक जार को गिरा देती है और हैका प्रीस्ट को ये समझ आ जाता है कि वहां पर जरूर कोई है और वो ऊपर बने बेस की तरफ जाने लगता है जहां पर स्टीवन छुपा हुआ था। पर लायला वहां से भागती है ताकि वो उसका ध्यान भटका सके और वो हैका प्रीस्ट लायला के पीछे भागता है और स्टीवन ऊपर बने रास्ते की तरफ से आगे बढ़ जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम लायला को एक ऐसे रास्ते पर देखते हैं जो कि बहुत पतला होता है और उसके नीचे बहुत गहरी खाई होती है। लायला जब उस रास्ते को पार कर ही लेती है तभी वहां पर हैका प्रीस्ट आ जाता है और फिर उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और लायला हैका प्रीस्ट को खाई में फेंक देती है। इसके बाद लायला को आर्थर दिखता है जो कि खाई के दूसरे छोर पर खड़ा होता है और वो फिर से लायला से वही सब चीजें कहना शुरू कर देता है उसके डैड और हस्बैंड से रिलेटेड। पर इस बार वो हर चीज डिटेल में बताता है और लायला पूरी बात सुनने के बाद वहां से गुस्से में चली जाती है क्योंकि अब उसे असलियत पता चल चुकी थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीवन उस रास्ते से एक फेरो की कब्र के पास पहुंच जाता है। तो असल में एमिट की जो पत्थर की मूर्ति है जिसमें कि एमिट कैद है वो एक फेरो की कब्र में रखी है क्योंकि एमिट का जो लास्ट अवतार था वो एक फेरो था। स्टीवन जब उस कब्र को देखता है तो उसके ऊपर मैसिडोनियन भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये किसकी कब्र है। वो कब्र असल में अलेक्जेंडर द ग्रेट की थी। स्टीवन उस कब्र को खोलता है और मार्क उससे पूछता है कि उशाप्ती यानी कि वो पत्थर की मूर्ति कहाँ है जिसमें कि एमिट कैद है। और स्टीवन मार्क से कहता है कि अवतार गॉड्स की जबान होते हैं और बस इतना कहने के बाद वो मम्मी के गले में हाथ डाल देता है और वहीं पर उसे एमिट का उशाप्ती भी मिल जाता है। स्टीवन और मार्क सेलिब्रेट कर रहे होते हैं पर तभी वहां पर लायला आ जाती है बहुत गुस्से में और वो मार्क से अपने डैड के बारे में पूछने लगती है और मार्क बॉडी को टेक ओवर कर लेता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा था, मेरे साथियों ने उन्हें मारा था और मैं चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पाया था। वो दोनों बहस कर ही रहे होते हैं पर तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आती है और लायला एक कोने में जाकर छुप जाती है और तभी वहां पर आर्थर अपने लोगों के साथ आ जाता है और वो मार्क से एमिट का उशाप्ती मांगता है पर मार्क उसे देने से मना कर देता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और फाइट के दौरान आर्थर मार्क को शूट कर देता है। और इसके नेक्स्ट सीन में हम जो देखते हैं वो बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक मेंटल हॉस्पिटल जिसके टीवी में पुराने जमाने की कोई मिस्टीरियस एडवेंचर मूवी चल रही थी जिसके मेन कैरेक्टर का नाम था स्टीवन ग्रांट। इस मेंटल हॉस्पिटल में हम उन सभी लोगों को देखते हैं जिन्हें कि आज तक हमने स्टीवन या फिर मार्क की लाइफ में कहीं ना कहीं देखा है और ये सभी लोग इस मेंटल हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम लायला और मार्क को भी देखते हैं और ये दोनों भी यहाँ पर मेंटल पेशेंट्स होते हैं और मार्क शीशे में दिख रही अपनी ही रिफ्लेक्शन को स्टीवन समझकर उससे बात करने के लिए चेयर से उठता है और गिर जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि आर्थर इस हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर है और वो मार्क को अपने पास बुलाता है उससे बात करने के लिए, उसकी मेंटल कंडीशन को जानने के लिए। और आर्थर को देखकर मार्क को फिर से वही सब चीजें याद आने लगती है कि कैसे उसने उसे गोली मारी थी और आर्थर उससे कहता है कि ये सब तुम्हारे मन का वहम है। मार्क को धीरे धीरे सब चीजें याद आने लगती हैं और वो वहां से भाग जाता है
और बिली और बॉबी जो कि वहाँ पर वर्कर्स हैं वो उसके पीछे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए। और मार्क हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भाग रहा होता है और तभी वो एक रूम में जाकर छुप जाता है और वहाँ पर उसे एक कॉफिन दिखता है जिसके अंदर उसे स्टीवन मिलता है। और मार्क स्टीवन से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है हमारे साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था। और स्टीवन उससे कहता है कि हाँ मुझे याद है, आर्थर ने हमें गोली मारी थी। और मार्क ये सुनकर खुश होता है और वो स्टीवन से कहता है कि मुझे पता था कि मैं पागल नहीं हूँ। और इसके बाद वो दोनों उस रूम से बाहर निकलते हैं और उन्हें एक दूसरा कॉफिन भी दिखता है पर वो उसे खोलते नहीं है। और इसके बाद कॉरिडोर के एंड में जो रूम होता है उसका गेट खुलता है और मार्क और स्टीवन को इजिप्शियन गॉडेस टॉरेट दिखती है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो फ्रेंड्स एपिसोड 4 के लास्ट 10 मिनट में जो भी हमने देखा उसने हमारा दिमाग हिला के रख दिया, क्योंकि जो भी हमने इन लास्ट 10 मिनट में देखा वो पिछले 3 एपिसोड्स पे क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं कि जो भी हमने देखा क्या वो रियल था या फिर सिर्फ मार्क का एक सपना था। तो फ्रेंड्स जो भी हो, हमें ये एपिसोड देखने में बहुत ही मजा आया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे वर्चुअल वर्ड्स की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।